स्वागत है आपका इस खास पेशकश में। मैं निशांत प्रतिहस्त हूं। हमने आपको कल दिखाया था कि किस तरह से दबंगों के आगे नतमस्तक होती हुई पुलिस दिखाई दी, और ये पुलिस ग्रेटर नोएडा के गौतम बुद्ध नगर इलाके की है। और लगातार हम आपको अपडेट भी दे रहे हैं कि किस तरह से एक होटल व्यवसायी की बुरी तरह से पिटाई की गई, उसे इतना मारा गया और सिर्फ दबंगों ने इसलिए उसे पीटा क्योंकि वो 10,000 रुपये की रंगदारी नहीं दे रहा था। क्या कुछ अपडेट है, आज हम विस्तार से इस पर आपके सामने चर्चा करेंगे। होटल संचालक पर हमले के 13 दिन बीत गए। अब तक एक भी आरोपी गिरफ्तार नहीं। पुलिस किसका कर रही है इंतजार? क्या डीजीपी के आदेश भी नहीं मानती कोतवाली पुलिस? क्या एसएसपी का आदेश भी नहीं रखता मायने? क्यों आरोपियों को बचा रही है पुलिस? पुलिस की खामोशी का मतलब क्या है? तेईस अगस्त को होटल संचालक पर हुआ था जानलेवा हमला। छब्बीस अगस्त को हुआ था मामला दर्ज। पंद्रह 20 बाइक सवारों ने किया था हमला। रंगदारी नहीं देने पर हुआ था हमला। पंद्रह 20 बाइक सवार गुंडों ने मचाया था। होटल व्यवसायी को लाठी डंडों से पीटा। जिंदगी मौत के बीच झूल रहा व्यवसायी। क्यों खामोश है जेवर थाने की पुलिस? सोचिए जरा, 15 दिन हो गए इस घटना को। 13 अगस्त की बात हम आपको बता रहे हैं, जब एक होटल व्यवसायी को इतनी बुरी तरह से मारा गया कि वो इस वक्त हॉस्पिटल में भर्ती है। और इस खबर पर लगातार हमारी नज़र भी है, लगातार हम अधिकारियों से बात करने की कोशिश भी करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि उनके पास क्या अपडेट है, क्या किसी की गिरफ्तारी हुई है। विश्वास कीजिए, अब तक सिर्फ भरोसा और आश्वासन ही मिला है। ग्रेटर नोएडा के झुप्पा में दबंगों की ये दबंगई क्या है, वो अब आपको विस्तार से बताते हैं। रंगदारी न देने पर होटल संचालक की इतनी बुरी तरह से पिटाई की गई कि वो हॉस्पिटल में भर्ती है। 23 अगस्त के रात की ये घटना है। 15 से 20 बाइक सवार आते हैं, होटल संचालक पर हमला करते हैं और फरार हो जाते हैं। काउंटर में रखा हुआ 10,000 रुपया भी लेकर वो फरार हो जाते हैं। गंभीर हालत में होटल संचालक अस्पताल में भर्ती कराया जाता है और जेवर थाने में शिकायत के बाद भी पुलिस चुप है। एसओ दिनेश यादव कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे, ये समझना मुश्किल है। होटल संचालक के परिजनों का ये आरोप है कि नामजद शिकायत के बाद भी आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई, अलबत्ता उनके नाम बदल दिए गए। केस में असली आरोपियों का नाम नहीं है। केस दर्ज करने के बाद अब तक गिरफ्तारी नहीं हुई है, ये भी एक बड़ा सवाल है। और दबंगों के आगे खाकी क्यों खामोश है? दरअसल जिस गांव के ये दबंग हैं, वो गांव समर्थन में है और इसका मतलब ये है कि पुलिस खामोश है। कोतवाली जेवर का ये पूरा मामला है।
हमने आपको बताया था कि किस तरह से रंगदारी मांगी गई और इस होटल को चलाने के एवज में, और रंगदारी न देने पर यह भी बता दें कि 10,000 की रकम फिक्स की गई थी कि हर महीने आपको अगर यहाँ पर होटल चलाना है, होटल का व्यवसाय करना है, तो हर महीने आपको 10,000 रुपये इन गुंडों को देना पड़ेगा, इन दबंगों को देना पड़ेगा। अगर नहीं देंगे तो इसी तरह से अस्पताल में भर्ती हो जाएंगे। और यही हुआ भी। 23 अगस्त के रात की घटना है जब बुरी तरह से होटल व्यवसायी को पीटा गया, और सिर्फ यही नहीं, जो गले में पैसा रखा था, 10,000 रुपये रख रखा था, वो भी उठा कर ले गए। मामला कोतवाली तक पहुंचा, लेकिन कोतवाली में भी अभी तक विवेचना ही चल रही है। 13 दिन बाद भी पुलिस खामोश क्यों बैठी है, ये एक बड़ा सवाल है। और शिकायत के बाद भी अब तक कार्रवाई क्यों नहीं की गई? क्या आरोपियों से डरती है जेवर की पुलिस? और सबसे बड़ी बात कि आखिर नाम क्यों बदल दिए गए? नामजद आरोपियों को क्यों बचाना चाहती है पुलिस? ये वो तमाम सवाल है। और जब अधिकारियों से हमने बात करने की कोशिश की तो हर जगह से आश्वासन और भरोसा ही मिला कि हां, कार्रवाई होगी, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। और आइए अपने संवाददाता लखनऊ से हमारे साथ अभिनव पांडे जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि बहुत विस्तार से इस खबर पर उन्होंने तमाम अधिकारियों से चर्चा की है। जानने की कोशिश करते हैं। अभिनव, तमाम अधिकारियों से आप बात कर रहे हैं, कल से लगातार आप तमाम अधिकारियों को लाइन अप कर उनसे पूछ रहे हैं कि आखिर जो ग्रेटर नोएडा में प्रकरण हुआ है, जेवर कोतवाली के अंतर्गत जो प्रकरण हुआ है, जिस तरह से एक होटल व्यवसायी को रंगदारी न देने पर खामियाजा भुगतना पड़ा है, इस पर क्या कार्रवाई चल रही है, क्या कहते हैं अधिकारी? देखिए, अधिकारियों से जिस तरह से बात की गई थी, कल जब अधिकारियों से हमने बात किया था, बाकायदे डीजीपी से बात किया था, वहां के एसएसपी जो गौतम बुद्ध नगर के हैं धर्मेंद्र यादव, उनसे बात किया था। और यही नहीं, मैं बता दूं, यहां पर बताना चाहूंगा कि आज मुख्यमंत्री से बाकायदे जब कैबिनेट के बाहर निकले तब उनसे इस सवाल पूछा गया था, लेकिन हालांकि मुख्यमंत्री ने कुछ भी जवाब नहीं दिया और वो चले गए वहां से। लेकिन कल जो जवाब दिया गया था, कल जिस तरह से डीजीपी ने आश्वासन दिया था कि उस पर कार्रवाई जो है, जो भी होगी वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, कार्रवाई होगी उस पर। आपने कल, मैंने देखा कि निशांत, आपने सीओ से बात किया था, सीओ ने ये भी कहा था कि इस पे पूरे मामले को जो है देखा जा रहा है। 12 लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर की गई है, जिनके खिलाफ की गई है उन लोगों पर जो है कार्रवाई की जाएगी। आपने नाम बताने की कोशिश की, लेकिन यही उत्तर प्रदेश का शासन है और यही उत्तर प्रदेश का प्रशासन। आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो है कल मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने बाकायदे जीरो टॉलरेंस की बात कही है, और अब जो है अभी तक जो है 13 दिन बीत जाने के बावजूद जो है वो अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और कार्रवाई तो छोड़िए, पुलिस जो है किस तरह से जो वहां के एसओ हैं वो मिले हुए हैं, किस तरह से जो है वो अभियुक्तों से। इंद्र सेन हमारे साथ जुड़ गए हैं। इंद्र सेन से थोड़ा अपडेट ले देते हैं कि आखिर अभी कार्रवाई जमीनी स्तर पर क्या चल रही है। इंद्र सेन, बताएंगे हमारे दर्शकों को? निशांत, सवाल दोहराएंगे? मैं जानना चाहूंगा कि पिछले 24 घंटे की अगर हम बात करें, हमने खबर दिखाई थी कल 4 बजे कि किस तरह से एक होटल व्यवसायी की पिटाई की गई। सीओ से भी हमारी बात हुई, विवेचना चल रही है, यही शब्द शुरू से लेकर आखिर तक सीओ साहब बोलते रहे। अब क्या विवेचना चल रही है आज? निशांत, बिल्कुल देखिए, 23 अगस्त का पूरा मामला है, लेकिन कितने दिन बीत चुके हैं, तकरीबन 2 हफ्ते से ज्यादा का समय होने को है और अभी तक कार्रवाई नहीं की गई है। लखनऊ ब्यूरो ने हमारे डीजीपी से बात करी, साथ ही जो धर्मेंद्र सिंह है, जो गौतम बुद्ध नगर के एसएसपी है, उनसे बात करी। आश्वासन जरूर दिया जा रहा है, लेकिन कार्रवाई की अगर बात करें तो कार्रवाई अभी तक कुछ नहीं की गई है। सुबह से हम एसपीआरए को, जो एसपी देहात हैं अभिषेक यादव, उनको हम फोन करने की कोशिश कर रहे हैं और लाइन अप करने की कोशिश कर रहे हैं कि इस तरह की आपके क्षेत्र में घटना हुई है और उस पर आप हमें बताइए कि आपने क्या कार्रवाई की है। तो एसपीआरए ने साफ इनकार कर दिया कि मुझे इस पूरे मामले पर बात नहीं करनी है। सीओ जो दिलीप है, उन्होंने ये कहा था कि हम विवेचना कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं, लेकिन निशांत, कैसी व्यवस्था है और कितनी जांच होगी? एक पीड़ित परिवार है जिसको लगातार दबंग जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, उसे अभी भी धमकाया जा रहा है। अभी ताजा अपडेट की बात करें तो परिवार का यह आरोप दोबारा है कि जो दबंग लोग हैं वो उसको धमका रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि आप मामला वापस ले लो, नहीं तो दोबारा तुम्हारे साथ इसी तरह की हरकत की जाएगी, दोबारा तुम्हारे साथ मारपीट की जाएगी। तो किस तरह की पुलिस व्यवस्था है? भले ही सूबे के सीएम ये दावा कर रहे हो, कानून व्यवस्था को लेकर उच्च स्तरीय बैठक कर रहे हो, लेकिन शायद ऐसा लगता है कि खाकी के अंदर से सूबे के सीएम का भी खौफ बाहर निकल चुका है। बिल्कुल। और अगर हम ओवरऑल देखें जो स्थिति है कल से पिछले 24 घंटे में अगर हम बात करें तो कार्रवाई के नाम पर कुछ भी नहीं हुआ है और उल्टे धमकाया जा रहा है। क्या परिवार ने सुरक्षा की भी मांग की है, इंद्र सेन?
निशान देखिए, परिवार वालों से लगातार नेशनल वॉइस की जो टीम है वो टच में है, क्योंकि हम इस मुद्दे को उठा रहे हैं, लगातार हम लोग दिखा रहे हैं। हाँ। और लेकिन इस पूरे मामले पर जो पुलिस का लचर रवैया देखने के लिए मिल रहा है, तो अपने आप में खाकी के ऊपर एक बड़ा सवालिया निशान खड़ा होता है कि आखिरकार कैसे पुलिस ऐसे सुरक्षा करेगी। मैं आपको एक ताजा वाकया बताऊं, बीती रात नोएडा में एक लूट होती है और पीड़ित जो था वो उसको कभी चौकी पे भगाया जा रहा था, कभी थाने में भगाया जा रहा था। थक हार कर उसने जब गौतम बुद्ध नगर के जो एसएसपी हैं धर्मेंद्र सिंह, उनसे इस बात की शिकायत करी, तो जो चौकी है 56 की, उसके ओपी सिंह इंचार्ज थे, उनको लाइन हाजिर कर दिया गया। लेकिन ये तेज तर्रारी इस पूरे मामले में कहां गए एसएसपी की? झुप्पा मामले पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं एसएसपी? तो कहीं ना कहीं जो दबंगों का रसूख है वो ऐसा लगता है कि खाकी के ऊपर भारी है, और जो पुलिस है वो बदमाशों को आगे बौनी साबित हो रही। निशान, हमारे साथ अभिनव भी लगातार जुड़े हुए हैं। अभिनव, सुना आपने इंद्रसेन को, एक भी बात ऐसी नहीं आई है सामने जिसमें ये कहा जाए कि हाँ इस जो बातें हुई है, जो घटना हुई है, इस पर कार्रवाई हो रही है। लखनऊ में आप बैठे हुए हैं, तमाम वहाँ पर अधिकारी हैं, कानून मंत्री खुद हैं वहाँ पर, और लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को संभालने वाले भी तमाम अधिकारी वहाँ पर मौजूद हैं। उनसे जब आपकी बात हुई है तो क्या निकल कर सामने आया? देखिए, इस पूरे मामले में जब उन लोगों से बात हुई तो उन लोगों ने आश्वासन जरूर दिया और उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार की हीलाहवारी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लेकिन दूसरी तरफ जिस तरह से इंद्रसेन बता रहे थे कि अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, किसी प्रकार का जो है एफर्ट नहीं लिया गया है, एसपी देहात ने अभी तक कोई एफर्ट न लेने की बात कही है और उन्होंने कहा कि इस मामले पे बात नहीं होगी। ये साफ तौर से दिखाता है कि किस तरह से आपस में जो है ऊपर से लेकर नीचे तक अधिकारी मिले हुए हैं। पलवल का जो मामला है, पलवल के जो बॉर्डर में है, जिस तरह से बॉर्डर का जो क्षेत्र है, वहां से जो बदमाश आए थे और ग्रेटर नोएडा में हमला कर चले गए। यहाँ पर पीड़ित परिवार पलवल में एडमिट है। लगातार जो है वो प्रशासन जो है अपने न्याय की बात कर रहा है, उसको हमले मिल जा रहे हैं। और हमले ही नहीं, कल जो एसओ ने जो है जिस तरह से कॉम्प्रोमाइज की बात की थी, इस कॉम्प्रोमाइज की बात को हमने डीजीपी तक रखा था और डीजीपी ने कहा था कि इस तरह की कोई भी बात नहीं होगी, कहीं भी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। जब एसओ ने दबाव डाला था पीड़ित परिवार पे कि वो आरोपियों के साथ मिलकर कॉम्प्रोमाइज करे, मामले को रफा दफा करे, लेकिन उसके ऊपर भी दबाव है। लेकिन वो इस बात को जो है डीजीपी ने सारे से इंकार कर दिया था और साफ तौर से कहा था कि आप इस तरह की कोई कार्रवाई, इस तरह की कोई बात नहीं होगी, जो भी आरोपी होगा उसको आरोपी को गिरफ्तार किया जाएगा। लेकिन अभी तक जो है नेशनल वॉइस लगातार 3 दिन से इस खबर को प्रमुखता से दिखा रहा है कि आखिर उत्तर प्रदेश में जिस तरह से मुख्यमंत्री एफर्ट ले रहे हैं, जिस तरह से मुख्यमंत्री बैठकें कर रहे हैं, मुख्यमंत्री नहीं चाहते कि जीरो टॉलरेंस पर यह काम हो, मुख्यमंत्री चाहते हैं कि जीरो टॉलरेंस हो पूरे उत्तर प्रदेश में। कहीं भी किसी के भी जो भी पीड़ित है उसको तुरंत न्याय मिले। डायल 100 की 2000 करोड़ रुपए की परियोजना जो है वो शुरू होने जा रही है अक्टूबर में। गोमती नगर विस्तार में बाकायदे एक पूरी की पूरी बिल्डिंग लगभग बनकर तैयार हो चुकी है। लगातार जो है प्रशासन जो है वो इस तरह की कवायद कर रहा है कि जीरो टॉलरेंस हो, उत्तर प्रदेश में लोग अमन चैन से रहें। लेकिन इस तरह के जो अधिकारी हैं, वो अगर अधिकारी मौजूद होंगे तो उत्तर प्रदेश की सरकार, जो उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के नेतृत्व में जो सरकार है, वाकई यही सबसे बड़ा सवाल है। इसलिए भी ये बड़ा सवाल है क्योंकि जो कार्रवाई की बात की जाती है वो खुद ढकोसला साबित हो रहा है और तमाम बातें कही जाती है कि कार्रवाई होगी, हम विवेचना कर रहे हैं। लेकिन क्या विवेचना है और कैसी विवेचना है कि 15 दिन से एक होटल व्यवसायी इंसाफ की दरकार रखता है और उसे इंसाफ नहीं मिल रहा है। इंद्रसेन, परिवार के सदस्यों से आपकी बात हुई होगी, सुरक्षा के अलावा क्या कहना है उनका? गांव वाले भी तंग कर रहे हैं क्या? निशांत, बिल्कुल जो पीड़ित परिवार है लगातार, जैसा कि मैंने बताया, वो हमारे संपर्क में। फिलहाल जो अभी ताजा अपडेट मैंने आपको बताया कि अभी जो पीड़ित परिवार है वो लगातार ये पुलिस से गुहार लगा रहा है कि इस पूरे मामले पर कार्रवाई करिए, लेकिन पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। जैसा कि मैंने बताया 23 अगस्त का पूरा मामला है, लेकिन 10 दिन से ज्यादा का समय निशांत बीत चुका है और 10 से ज्यादा लोग इसमें नामजद हैं और तकरीबन 10 लोग अज्ञात हैं। एफआईआर में नाम दर्ज जरूर है, लेकिन किसी को भी पुलिस अभी तक किसी आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर पाई। जैसा कि मैंने बताया था कि जो आरोपी पक्ष है, जो बदमाश है, वो पलवल से हरियाणा बॉर्डर से शराब लाकर वो शराब यूपी में बेचते हैं। साथ ही ग्रेटर नोएडा में कई ऐसे गैंग हैं जिनसे उनके तार जुड़े हुए हैं और वो शराब की तस्करी करते हैं और इसी का फायदा उठाकर पुलिस में उनका रसूख है और इसी बात का फायदा उठाकर वो लोग पीड़ित परिवार को अभी भी धमका रहे हैं। परिवार
परिवार लगातार पुलिस से न्याय की गुहार लगा रहा है। हमने आज भी एसएसपी धर्मेंद्र जब लखनऊ गए थे उच्च स्तरीय बैठक में और सीएम साहब की बैठक में मौजूद थे, और वहां पर जब हमारे लखनऊ ब्यूरो ने उनसे बात करी तो धर्मेंद्र सिंह ने वहां पे आश्वासन दिया कि वो कार्रवाई करेंगे जब वो नोएडा पहुंचेंगे। लेकिन आज हमने एसएसपी साहब को 3 से 4 फोन किए हैं, एसएसपी साहब ने फोन उठाने की जहमत नहीं उठाई, और जो एसपी आ रहे हैं उन्होंने तो साफ इनकार कर दिया निशांत कि मुझे इस पूरे मामले पर बात नहीं करनी है। तो कैसा लॉ एंड ऑर्डर है? एक पीड़ित परिवार न्याय की गुहार लगा रहा है, होटल संचालक जो धर्मवीर है वो पलवल के एक अस्पताल में जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहा है। ये तो भी कहीं जानना ना कहीं चाहूंगा बड़ा आपसे सवालिया कि क्या निशान खड़ा स्थिति होता है, खाकी के डॉक्टर बाद। उसकी स्थिति क्या बता रहे हैं? डॉक्टरों से भी बात हुई होगी, क्या बता रहे हैं उसकी स्थिति? बिल्कुल निशांत, जो डॉक्टर हैं उनसे हमारी बात हुई जब हम गए थे स्टोरी को करने के लिए, तो हमने खुद जाकर आईसीयू में उनके हालात जो थे वो देखे थे। काफी गंभीर हालत है। डॉक्टर्स का ये कहना है कि जो उनकी पसलियों में काफी चोट है और उनको आईसीयू में वेंटिलेटर पर रखा गया है, लाइफ सपोर्ट उनको दिया गया है। तो सोच सकते हैं कि किस तरह से उनकी पिटाई की गई होगी। और 23 अगस्त का ये मामला था। जो धर्मवीर के बेटे हैं जो होटल पे कभी कभार रहते थे, उनका ये कहना है कि 23 अगस्त की घटना से पहले भी जो बदमाश है वो वहां पर लाठी डंडे और तमंचों के साथ पहुंचे थे, और उस टाइम भी वो घटना से पहले के दिन भी कुछ पैसे लूट कर गए थे। लेकिन पीड़ित परिवार ने इस बात की शिकायत नहीं की। उन्होंने लगा कि चलिए पूरा मामला शांत हो जाए क्योंकि गांव का मामला था। लेकिन अब ऐसा आरोप है पीड़ित परिवार का कि गांव के लोग भी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, और जो बदमाश हैं वो अभी भी उनको धमका रहे हैं, और पुलिस की मदद से वो लोग ये पीड़ित परिवार के ऊपर दबाव बना रहे हैं कि आप मामला छोटा सा वापस रिएक्शन लीजिए। दीजिएगा, क्या होटल बंद कर दिया गया है? निशांत, फिलहाल होटल चल रहा है और वहां पर अभी जो काम करने वाले लोग हैं वो काम कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल पीड़ित परिवार की तरफ से वहां पर आना जाना कम हो गया क्योंकि डर के साये में है निशांत परिवार। लगातार पुलिस, एक आस होती है अगर कोई पीड़ित है, किसी के साथ कोई घटना होती है तो एक आस होती है कि पुलिस उसकी मदद करेगी। लेकिन जिस तरह से जेवर कोतवाली इस पूरे मामले में कोई मदद और वाकई हम भी ये समझना चाहेंगे कि ये कैसी विवेचना है कि कार्रवाई के नाम पर सिर्फ औपचारिकता महज निभाई जा रही है और भरोसा दिया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों संवाददाताओं का तमाम हमसे सूचना शेयर करने के लिए और तमाम बातें बताने के लिए। यहाँ वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकने का, लेकिन खबरें लगातार जारी है। आप देखते रहिए नेशनल वॉइस। आप देख रहे हैं नेशनल वॉइस। हाल आपका, सवाल आपका।